નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્ઞાનપથ શૈક્ષણિક સંકુલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। વિષય હિન્દી, ધોરણ 6, કાવ્ય 2, એક જગત એક લોક। સૌ પ્રથમ આપણે આ કાવ્યનું ગાન કરીશું। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त, एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा, घर घर में गूंज रहा निस दिन ये मधुर गान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। હવે આપણે કાવ્યની સમજૂતી મેળવીશું कि प्रकृति के तत्व हम सबके लिए है, कि प्रकृतिना जे तत्व छे, धरती आकाश हवा पाणी सूर्य चंद्र आ बधा माटे बराबर छे, एक समान ज छे। हम सबके समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। આપણે બધાએ સાથે રહેવાનું છે, કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ રાખ્યા વગર। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक सीमित हो रही है, कि आजे मनुष्यना विचारों छे पोतानी दुनिया सुधी सीमित छे, એટલે પોતાના परिवार सुधी सीमित छे। इस काव्य का भाव प्रकटवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है, कि खाली देश नहीं पण विश्व बंधुत्वनी भावना आ काव्यमां जोवा मळे छे। आ काव्यमां कहेवामां आवेलुं छे कि यह संसार बहुत बड़ा है, संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं, सब एक ही धरती पर रहते हैं, धरती सबकी माता है, इसलिए सब भाई भाई है। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है। प्रथम पंक्ति, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। इस दो पंक्ति में यह संसार एक मानव लोक है, इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्र सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है, दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरा पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। भूमि એટલે धरा, धरती, पृथ्वी, आसमान आकाश, नभ। ये दो पंक्ति में कवि ने बताया है कि एक ही चंद्र है, एक ही सूर्य, एक ही धरती और एक ही आसमान है, हम सबको मिलजुल कर रहना है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक प्राण, एक रक्त एक अस्थि। इसमें कवि ने कहा है कि हमें मिलने वाला प्रकाश
हवा और पानी एक ही है। तेज यानी प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे हैं। हमारे जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है और एक ही कहानी है। हमारे शरीर, देह यानी शरीर, हमारे शरीर एक जैसे है। एक रक्त, हम सबके खून का रंग एक सा है। रक्त यानी खून, हम सबके खून का रंग एक सा है, वही लाल है। एक अस्थि एक प्राण, हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से ही हुई है। अस्थि यानी हड्डी, गुजराती में कही तो हाडका, जैसी हड्डियों से ही हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे ही है। आ पेज पर कवि એવું કહેવા માગે છે કે આ સંસારમાં એક માનવલોક છે। આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકો એક સમાન આદર માનના અધિકારી છે। રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદની રેલાવે છે। દિવસે એક જ સૂર્ય સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે રહીએ છીએ। આપણને મળતા પ્રકાશ, હવા અને પાણી એક જ છે। એટલું જ નહીં, આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સમાન છે। આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાથી થઈ છે। આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા જ છે। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, सुहाने એટલે સુંદર, સુહાનેનો અર્થ થશે સુંદર। રાગ यानी गीत, रागનો अर्थ થશે गीत। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, हम आनंदित होकर सुंदर राग, सुंदर गीत गाए। समता और ममता के गीत तराने, हम समता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। घर घर में गूंज रहा निस्दिन यह मधुर गान। निस्दिन यानी रात और दिन, निस्दिनનો अर्थ रात और दिन। घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। तो इस पंक्ति में कवि ने दर्शाया है कि हम आनंदित होकर सुंदर राग, सुंदर गीत गाए। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। आगे राष्ट्र में ऐक्य यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक। कवि ने यहाँ पर कहा है कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्म यानी कर्तव्य है। कर्म यानी कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो और सब मानवता की रक्षा करें, यह हमारा धर्म होना चाहिए। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति का निशान, निशान यानी झंडे, हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए, विश्व शांति का झंडा लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें।
ये पंक्तियों में कवि ने कहा है, हम आनंदित होकर सुंदर राग गाए, गीत गाए, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए, रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। इसके बाद कवि ने इस पंक्तियों में कहा है कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। कविने आ બંને પંક્તિઓમાં કહ્યું છે કે આપણે આનંદિત થઈને સુંદર ગીત ગાઈએ, આપણે સમાનતા અને પરસ્પર પ્રેમના ગીતો ગાઈએ, દિવસ રાત ઘર ઘરમાં એ ગીત ગુંજે કે આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ, આપણે એક સમાન આદર માનના અધિકારી છીએ। સંસારના સૌ રાષ્ટ્રોમાં એકતાની ભાવના ફેલાવવી એ આપણા સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। આપણે સૌ હળીમળીને પ્રગતિ કરીએ, સૌને ન્યાય મળે, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ આપણો ધર્મ બને। આપણે સૌ હળીમળીને વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક ધ્વજને હવામાં ફરકાવીએ અને એ રીતે આપણે પોતાની એકતા સિદ્ધ કરીએ। અહીં આ કાવ્ય પૂર્ણ થાય છે। આગળ અભ્યાસમાં प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है, इसलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। प्रश्न नंबर 2, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। प्रश्न नंबर 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी ऐसा कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसलिए कवि ने कहा है कि हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। प्रश्न नंबर 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। सूर्य, सुख दुख, रक्त, अस्थि, प्राण, गाय, गुंज, हर्ष, ऐक्य, कर्म, प्रगति, लहराए, विश्व शांति। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण से शुरू होने वाले शब्द बनाइए। उदाहरण, क वर्ण से कौवा, कमल, कागज, कौशल। ऐसे ही हमें अलग अलग वर्ण से शब्द बनाने हैं। आपको भी साथ में लिखना है। ग से गणेश, गमला, गज, गीत। आप और भी शब्द लिख सकते। घ से घर, घड़ी, घंटा, घटना। च से चरखा, चमचा,
चरण, चटाई। म से महल, मकान, मक्खन और मोर। आप इनके अलावा भी और शब्द लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, शब्द सारिणी। અહીં उपयुक्त सारणी में कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे बाइबिल, बाइबिल धर्म ग्रंथ है, ऐसे ही हमें शब्द ढूंढना है। मस्जिद, आपको भी साथ में ये करते जाना है। मस्जिद। हिंदू, अवस्था, महाभारत, पारसी, गुरु ग्रंथ साहिब, અહીંયા આવશે ગુરુ ગ્રંથ સાહિબ। सिख, रामायण, मुस्लिम, साईं, मंदिर, अब इनके वाक्य बनाने हैं। हम पहला महाभारत, तो महाभारत महाकाव्य है। पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं एक संत थे। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। प्रश्न नंबर 5, आपको ये गाना सुनना है अथवा आप गा भी सकते हैं। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है। विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है। सबके जीवन में सुख और दुख समान है। सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है। इसलिए इस काव्य का शीर्षक एक जगत एक लोक रखा गया है। प्रश्न नंबर 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहेंगे? इसके अलावा हम एक विश्व, एक धरा तथा हम सब विश्व बंधु ऐसे शीर्षक भी हम दे सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी है? सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों की पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विलोम अर्थ वाले शब्द के जोड़े बनाइए और उदाहरण अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। पास दूर,
तो हमें यहाँ से शब्द विलोम शब्द यानी विरोधी शब्द ढूंढना है और लिखना है। शुभ, अशुभ, जड़, चेतन, दास, स्वामी, प्रकाश, अंधकार, जीवन, मृत्यु। अब आपको ऐसे उदाहरण लिखने हैं, जैसे इसमें आप दिखाई देते, मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना का घर मेरे घर से दूर नहीं है। ऐसे ही वाक्य प्रयोग आपको करने हैं। शुभ, अशुभ, चेतन, जड़, जीवन, मृत्यु, स्वामी, दास, प्रकाश, अंधकार। ऐसे आपके वाक्य लिखने हैं रफ बुक में। प्रश्न नंबर 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। उदाहरण, आना, जाना। ऐसे ही सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। અહીં એના ઉત્તર સાથે આપેલા જ છે। સુનકર, પઢકર, મેહરબાન, બાગવાન, सेठानी, जेठानी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकार का जल है। तो इसमें कौन सी पंक्तियाँ आने वाली है वह लिखनी है। उत्तर है एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। प्रश्न नंबर 2, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है। तो इसमें कौन सी पंक्ति आने वाली है। हर्ष भरे गाए हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। प्रश्न नंबर 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए। लोक, विश्व, दुनिया। आपको ऐसे घेरे बनाने हैं। 2 समानार्थी है, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, निशान। तो चिन्ह, संज्ञा, हाथ, हस्त, पानी, अंबर, आकाश, आसमान, गगन। आपको ये पाठ्य में लिखना है, होमवर्क में है। प्रश्न नंबर 6, प्रश्न 5 में आपने जो 2 समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण, हाथ तो पानी। उदाहरण है, सीता ने पानी से पानी पिया। ये वाक्य भी आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए चौरस में से उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे फूल, तो यह फूल सुंदर है। दूसरा शब्द कमल। आपको भी घेरा बनाना है और यहाँ पर वाक्य लिखने हैं। आपको साथ में ही वाक्य लिखने हैं। कमल शब्द है, वाक्य है, तालाब में कमल खिले हैं। दूसरा, सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। तीसरा शब्द भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। ये वाक्य आपको इसमें लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, ये वाक्य इसमें लिखने हैं।
भाषा सजता इन वाक्यों को पढ़िए। लक्ष्मी आज स्कूल क्यों नहीं आई? शिक्षक ने पूछा। वाह, गुड़िया तो बहुत अच्छी बनी है। किशन ने कहा, हाँ बेटी, मैं तुम्हें खिलौने बनाना जरूर सिखाऊंगा। 4. क्यों, वहाँ कोई तकलीफ है? किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच में या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ऊपर वाक्य में जो अलग अलग चिन्ह दिखाई देते हैं उसे विराम चिन्ह कहते हैं। उसका उपयोग अलग अलग होता है। તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે ઉપરના જે વાક્યોમાં અલગ અલગ ચિહ્ન બતાવવામાં આવેલા છે એને વિરામ ચિહ્ન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। इतना जानिए। पूर्ण विराम, इसका प्रयोग वाक्य पूर्ण होने पर होता है। जैसे मोहन ने पत्र लिखा कि पूर्ण विरामનો उपयोग ત્યારે કરવામાં આવે છે જ્યારે વાક્ય પૂરું થઈ ગયું હોય। अल्प विराम, अल्प विराम का प्रयोग वाक्यों में थोड़ा रुकने का संकेत देने के लिए होता है। कि अल्प विरामનો प्रयोग વાક્યમાં થોડીવાર રોકાવા માટેનો સંકેત આપવામાં આવે છે। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। प्रश्नवाचक चिन्ह, किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिए गए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। कि प्रश्नवाचक चिन्हનો उपयोग कोईपण विषयनी जानकारी प्राप्त करवा माटे तेनो उपयोग करवामां आवे छे अथवा तो कोईने प्रश्न पूछवा माटे। जैसे क्या तुम विद्यालय गए थे? विस्मयादि बोधक चिन्ह, आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे, बापरे, वाह, शाबाश, आहा शब्दों प्रयोग करवामां आवे छे। कि ज्यारे आश्चर्य, घृणा, सुख, दुखनो जे भाव प्रकट करवामां आवे छे त्यारे आनो प्रयोग करवामां आवे छे। जैसे वाह, आपने तो कमाल कर दिया। योजक, योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख, दुख, माता पिता, पाप पुण्य, देश विदेश आदि। योजक चिन्हનો उपयोग सामासिक शब्दों जोड़वा माटे करवामां आवे छे। निर्देशक, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे मोहन ने अपने मित्रों राकेश, आकाश और अविनाश से रुपये मांगे। कि आ चिन्हનો उपयोग तमारी वातने स्पष्टता पूर्वक कहेवा माटे अथवा तो लखवा माटे आनो प्रयोग करवामां आवे छे। कोष्टक, किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। कि कोई पण शब्दनो अर्थ छे स्पष्ट करवा माटे तेनो उपयोग करवामां आवे छे। जैसे अध्ययन यानी पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। अवतरण चिन्ह, इकहरा, इसमें दो विभाग है, इकहरा और दुहरा। इकहरा के लिए इकहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपमा, उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धृत करते समय किया जाता है। कि एक अवतरण चिन्हનો प्रयोग कोईનું उपनाम बतावा माटे अथवा तो कोई जे लेखकनी रचना होय, लेखकनुं नाम होय, एनुं पुस्तक होय
એ લખવા માટે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। जैसे समझदार नहीं पाठक के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। दोहरा, किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। કે બે અવતરણ ચિહ્નનો પ્રયોગ જે વાત જેને રજૂ કરી છે એના એ જ શબ્દમાં જ્યારે એ લખવામાં આવે છે ત્યારે આ ચિહ્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। जैसे महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। प्रश्न नंबर 8, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए। 4 वाक्य में आपको पाठ्य में से ढूंढकर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है और योग्य विस्तार में चित्र के में रंग भरिए और प्रकृति के बारे में चर्चा कीजिए। आपको इसमें रंग भरना है। ये प्रश्न नंबर 8 होमवर्क में प्रश्न नंबर 8 तमारे लेसन में लखवानो छे। सबकी दुनिया एक एना लेखक छे द्वारिका प्रसाद महेश्वरी। आमां पण जे आ काव्य भण्या आपणे ए ज वात अहीं रजू करवामां आवी छे। धरती है हम सबकी एक, आसमान हम सबका एक, सूरज है हम सबका एक, चंदा है हम सबका एक, पानी है हम सबका एक और पवन है सबका एक। है दुनिया में लोग अनेक लेकिन हम सब की दुनिया एक है। तो अहीं काव्य 2 पूरुं थाय छे। अस्तु। जय हिंद। वंदे मातरम।